दुनिया के वैश्विक शक्ति संतुलन में बदलाव के संकेत तेजी से उभर रहे हैं और इसका केंद्र अब पश्चिमी देशों से हटकर एशियाई देशों की ओर बढ़ रहा है। इनमें प्रमुख देशों में भारत, चीन और रूस शामिल हैं, जिन्होंने अपनी वित्तीय स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए एक नया बैंकिंग सिस्टम विकसित करने का निर्णय लिया है। वर्तमान में वैश्विक वित्तीय लेन देन प्रणाली का प्रमुख हिस्सा अमेरिका और यूरोप के नियंत्रण में है, जो स्विफ्ट नेटवर्क के माध्यम से संचालित होता है। यह नेटवर्क विश्व भर के वित्तीय लेन देन पर नजर रखता है और राजनीतिक कारणों से देशों पर प्रतिबंध लगाने का काम भी करता है। लेकिन अब ब्रिक्स देशों ने इस प्रणाली पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए नए विकल्पों की ओर कदम बढ़ाया है। ब्रिक्स देशों में भारत, रूस, चीन, ब्राजील सहित कुल 9 देश शामिल हैं और हाल ही में इन देशों ने एक वैकल्पिक वित्तीय प्रणाली विकसित करने पर सहमति व्यक्त की है। यह प्रणाली स्विफ्ट नेटवर्क की बजाय एक नए प्रकार के पेमेंट नेटवर्क का इस्तेमाल करेगी, जिसका मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों को अमेरिकी डॉलर और यूरो से स्वतंत्र करना है। इस नई प्रणाली के तहत सभी सदस्य देश अपनी अपनी स्थानीय मुद्राओं का उपयोग करके आपस में व्यापार करेंगे, जिससे अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व को चुनौती मिलेगी। यह बदलाव एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि अमेरिका द्वारा रूस और ईरान पर लगाए गए प्रतिबंधों का असर केवल उन्हीं देशों पर नहीं बल्कि उन देशों के साथ व्यापार करने वाले अन्य देशों पर भी पड़ रहा है। उदाहरण के लिए अमेरिका ने हाल ही में भारत की 19 कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं, जो रूस को तकनीकी सामान की आपूर्ति कर रही थी। इस तरह के प्रतिबंध केवल रूस का ही नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करते हैं। भारत, चीन और अन्य देशों की कंपनियां भी इन प्रतिबंधों के चलते व्यापारिक समस्याओं का सामना कर रही है। इसलिए ब्रिक्स देशों का यह कदम उन्हें अमेरिकी और यूरोपीय प्रतिबंधों से बचाने का प्रयास है। यह नई प्रणाली केवल व्यापारिक स्वतंत्रता ही नहीं बल्कि एक व्यापक वैश्विक बदलाव का प्रतीक है। ब्रिक्स देशों ने मल्टीपल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ब्रिज नामक एक परियोजना की शुरुआत की है, जो डिजिटल मुद्राओं के माध्यम से देशों के बीच व्यापार को सक्षम बनाएगी। इस प्रणाली के तहत डिजिटल मुद्राओं का उपयोग करके ब्रिक्स देशों के बीच व्यापार सीधा और सुरक्षित तरीके से होगा। यह ब्लॉकचेन बेस्ड तकनीक पर आधारित होगी, जो लेन देन को तेज, सुरक्षित और सस्ता बनाएगी। एम ब्रिज के जरिए ब्रिक्स देश $2 ट्रिलियन तक के वार्षिक व्यापार का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। इस नई प्रणाली के माध्यम से वे अमेरिकी डॉलर और यूरो पर अपनी निर्भरता को कम कर सकेंगे। इसके अलावा स्विफ्ट नेटवर्क पेमेंट से बचने के लिए ब्रिक्स देशों ने अपने डिजिटल पेमेंट सिस्टम को विकसित किया है। यह सिस्टम उस समय विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो गया है जब अमेरिका और पश्चिमी देश दुनिया के व्यापारिक संबंधों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए प्रतिबंधों का उपयोग कर रहे हैं। ब्रिक्स देशों का यह कदम किसी वैश्विक शक्ति संतुलन में परिवर्तन की शुरुआत हो सकता है। इन देशों का उद्देश्य न केवल आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करना है बल्कि वैश्विक वित्तीय संरचनाओं में अपनी भूमिका को मजबूत करना भी है। अब तक अमेरिका और यूरोप की वित्तीय संस्थाएं दुनिया के लेन देन पर हावी रही है और उनके नियंत्रण में स्विफ्ट नेटवर्क ने यह सुनिश्चित किया है कि वे किसी भी देश की व्यापारिक गतिविधियों पर नियंत्रण रख सकते हैं। ब्रिक्स देशों को इस नई पहल के दौरान अमेरिका और IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिका ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह इस नई प्रणाली को स्वीकार नहीं करेगा और यह अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय नियमों का उल्लंघन है। अमेरिका द्वारा ब्रिक्स देशों के खिलाफ की जा रही यह कार्रवाई केवल उनकी वैश्विक स्थिति को कमजोर करने का प्रयास है, लेकिन इन देशों ने अपनी आर्थिक स्वतंत्रता के लिए जो कदम उठाया है वह वैश्विक वित्तीय संतुलन में महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत है। यह पहल इन देशों का अमेरिका और यूरोपीय वित्तीय नियंत्रण से स्वतंत्रता दिलाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। अब देखना यह है कि ब्रिक्स देशों की यह पहल किस हद तक सफल होती है और क्या यह वास्तव में अमेरिकी डॉलर को चुनौती देने में सक्षम हो पाती है। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। जय हिंद।